Hi, this is Dr. Gitanjali and let us see the weekly prediction from the 18th of March to the 24th of March. How is it going to be for the various zodiac signs? And we start with Aries, यानी कि मेष राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए बिकॉज आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है और ये कंफ्यूजन टैरो कार्ड्स में दिख रहा है कि आपको ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको आइडियाज़ बता रहे हैं बट द आइडियाज़ आर नॉट वेरी ग्रेट। डू नॉट पुट द मनी और यू विल लूज द मनी। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी लोनली फेस चल रहा है तो वो थोड़े टाइम के लिए चलता रहेगा। अगर आप बीमार हैं तो भी आपका जो बीमारी वाला फेस है वो थोड़े टाइम तक चलता रहेगा। अगर आपको इस फेस से बाहर आना है तो किसी न किसी तरह की चैरिटी करनी है या फिर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है ताकि आपकी लाइफ का जो स्पिरिचुअल कोशेंट है वो अप हो सके। और फिर हमारे पास आती है वृषभ राशि यानी कि टॉरस का जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली होने वाली है। इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है। शायद आपके लाइफ में वो बंदा आएगा जिसको आपकी शादी करनी है आपको, और ये हो सकता है कि शायद घर वाले ही कोई ऐसा रिश्ता आपको लाके दे जिसकी वजह से आपका जो लाइफ में जो आपका जो एम है या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं या आप मैरिजेबल एज की है तो ये डेफिनेटली आपका ये जो सपना है ये सप्ताह में हो सकता है पूरा। और मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप करियर के पूछना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके लाइफ में आज तक नहीं आई है और आप कोशिश करिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लें। और फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि और फिर मिथुन के अलावा हमारे पास आती है कर्क राशि। आइए देखते हैं मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मिथुन राशि के कार्य जो है वो मैं पिछले 2 सप्ताह से देख रही थी, बड़े परेशानी वाले हैं लेकिन अभी के कार्य काफ़ी अच्छे हैं। मुझे दिख रहा है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं काम की जिससे आप बहुत ज़्यादा लास्ट 2 हफ्ते से परेशान थे। आप ये अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। फैमिली फ्रंट पे भी, हैप्पीनेस फ्रंट पे भी आपका एक क्वोशेंट इस बार अप रहने वाला है। नियरली 8 on 10 मुझे दिख रहा है। मुझे फैमिली हॉलीडेज दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो 3 cheers फॉर ऑल ऑफ यू। एंड फिर हमारे पास आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है आप कोई है ना जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ के नई जॉब में चले जाएं या कोई लोकेशन चेंज करें। यू मे डू इट विद अ हेवी हार्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट इन केस यू हैव वांट मोर ग्रोथ इन योर लाइफ। प्लस आपके पास कुछ पैसे आए हैं, ये सप्ताह आपको ये पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, संभाल के रखिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि क्या राइट जगह है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर हमारे पास आती है लियो यानी कि सिंह राशि। आइए देखते हैं लियो के लिए क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। लियो के जो लोग हैं वो थोड़े से मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा डिसीजन ले, बिकॉज जो भी वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत ही डिसीजन पे जा रहा है। जैसे कहते हैं ना डेविल इन द डीप सी, सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड हो सकता है इसकी वजह से उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हो और इस वजह से उन्हें ज़रूरी है कि एक चांदी का टुकड़ा अपने साथ रखें ताकि थोड़ा सा उनको माइंड कूल रहे, या फिर एक मून स्टोन का जो ब्रेसलेट है वो पहन। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई लीगल केसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप शायद नई कॉन्ट्रैक्ट्स करें, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लें। और अगर आपकी शादी होनी है तो बड़ी सिंपल वे में इस सप्ताह हो जाएगी, या फिर आपको ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो आपको लॉ की फील्ड का हो या फिर वो कोई सीए की फील्ड का हो एंड काफ़ी आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज। फिर हम देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो और कन्या राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके नेम एंड फेम की वजह से हो सकती है। तो लोग होंगे जो आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप डरिए मत। अगर वो चाह भी रहे हैं तो भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। और पैसे वाइज आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। आपका नेम एंड फेम जो अदरवाइज अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो मेल एनर्जी हो या फिर आपका किसी ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आप अपने जॉब पे या आप अपने बिजनेस पे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिर हम देखते हैं लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये 2 राशि के लिए कैसा रहेगा, यानी कि तुला राशि और वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आप 3 हफ्ते से काफ़ी परेशान थे, अभी जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आपको सडनली मिली है और आपको ऐसा लग रहा है लाइफ इज गुड, लाइफ इज ब्राइट। डू नॉट वरी एट ऑल। आपको ना बहुत इनसिक्योरिटीज है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, लेकिन आप डरिए मत। ये आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, बस मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंचेंगे। और फिर हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, ग्रोथ दिख रही है,
एक्सपेंशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रही है, फेम दिख रहा है। अब आपको और क्या चाहिए? और थोड़ा सा जो अगर आप काम का जो बोझ ले रहे हैं वो बोझ थोड़ा सा कम लीजिए, दूसरों को डेलीकेट करिए वर्क। आपकी ये काम के बोझ की वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है और इस वजह से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। और फिर हम देखते हैं बाकी की 2 राशियां, यानी कि धनु राशि और मकर राशि। धनु राशि के जो कार्ड्स हैं, वाओ क्या कार्ड्स हैं। अगर आपने कोई भी तरह का आपको ग्रोथ चाहिए तो ये सप्ताह आपके लिए वो ग्रोथ है। नेम एंड फेम है, ट्रैवल है, अब्रॉड का ट्रैवल है। आपको हो सकता है आपकी लाइफ में जो है ना एक जिस समय का आपको इंतजार था वो समय आ चुका है एंड यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली गो अहेड इन लाइफ। आई एम सीइंग एन इंटरनेशनल आल्सो अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। एजुकेशन वाइज आल्सो दिस वीक इज गोइंग टू बी ग्रेट। और फिर हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए भी जो मेरे कार्ड्स दिख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं चल रहा है या मैरिड, हो सकता है ये सप्ताह आपको डिवोर्स या आपको ऐसा डिसीजन ले जिसकी वजह से आप सेपरेट हो जाए। मुझे सेपरेशन के कार्ड्स दिख रहे हैं, प्लस मुझे ये भी कार्ड्स दिख रहे हैं कि ये सेपरेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल मुझे दिख रही है, यानी कि आप इंटरनेशनली कहीं पे भी जाएंगे या आप कहीं एडमिशन लेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका जो शनि है वो फिलहाल इस वक्त बहुत पॉजिटिव है और आपको शनि के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ शनि को अच्छा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सच्चा करें, चीटिंग ना करें और आप सब लोगों से विनम्रता से बात करें। और फिर हम देखते हैं आखिरी की 2 राशियां, कुंभ राशि और मीन राशि। लेट्स सी कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कुंभ राशि के लिए जो सप्ताह है, कुछ ना कुछ आपको लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो आपको इमोशनली बहुत आप डाउन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जस्ट बी देयर, वेट फॉर द टाइम टू पास। हमेशा अच्छे दिन नहीं होते और हमेशा खराब दिन भी नहीं रहते हैं। ओके, कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट कीजिए। आपके जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आ रहा है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जितनी है नहीं उतना आपको लग रही है। और फिर हमारे को मीन राशि दिख रही है कि शायद आपके आसपास जो आपके बच्चे हैं वो बीमार हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपके बारे में गॉसिप करे, आपको जो वक्त आप नहीं दे पा रहे अपने रिलेशनशिप में वो दिख रहा है। तो प्लीज कीप योर प्रायोरिटीज राइट। इफ यू सेट योर प्रायोरिटीज राइट देन लाइफ विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो ये था 12 राशि का वीकली प्रेडिक्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीकली प्रेडिक्शन से काफी बेनिफिट रहा होगा और जिसके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करिए। लेट दिस वीकली प्रेडिक्शन रीच एवरीवन maximum. Okay, thank you so much.